ऐसा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये हमारी मैडम के कपड़े हैं। ये अभी सुबह तक हमने सारे गंदे करते रहे माशाल्लाह से। ये मैं प्रेस करती हूँ और मेरी बेटी जो है वो पहनकर, मतलब एक दिन में ये इतने 4-5 सूट इसके गंदे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत दे, हम इनको वॉश करते रहेंगे और ये पहनती रहेगी और ये गंदे करते रहेगी। अभी हम जी, हाय हाय, इतनी मज़े की नींद है। आइला ऐसी नींद हमें नहीं आती बेफिक्री की। आय हाय, चले इनको रखती हूँ। एक मैंने निकाल के रख लिया जो कि मैंने अभी इसको पहनाना है, फिर थोड़ी देर तक ये सारे पहने जाने। इसमें से एक बचेगा क्योंकि ये वाला तो छोटा ही है, बाता नहीं है। इनमें से 2 पहने जाएंगे, एक बचेगा जो सुबह पहनाऊँगी। तो फिर बाकी सारे साथ साथ वॉश करके सुखा के फिर प्रेस कर लेंगे। चलें गाइस, मैंने अपने आज बेडशीट चेंज की है। वैसे भी कई व्लॉग में बता चुकी हूँ कि अब मैं जो है टाइम से चेंज कर लेती हूँ। वो ना कपड़े धोने वाला जो ब्रश था ना, वो इधर पीछे है, इस वजह से ना वो मैंने बना दिया। सारा वेलवेट को ना अच्छे से उससे साफ़ करना था। ये भी बिल्कुल लाइट कलर है, लेकिन कोई बात नहीं, कल सारे वॉश हो जाएंगे ना, फिर दोबारा जल्दी चेंज कर दूँगी। बेड अच्छे से साफ़ हो गया। ये बेडशीट उतार, इसको बस समेटती हूँ, बाकी कमरे को भी सेट करती हूँ। आपसे तो फिर मेरा मोबाइल अच्छा है। हाँ, क्या बात है, क्या बात। चलें गैस, यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल गर्म किए, साथ में मैंने 2 कप बनाए चाय के। रात के तकरीबन 2-3 बजे का टाइम है, मुझे टाइम का सही नहीं पता, बस अभी लाइट आई है तो बस चाय पीऊँगी, फिर मैं सो जाऊँगी इंशाल्लाह। हर शोर से डर लगता है कि आइला न उठ जाए। आज माशाल्लाह से सो तो गई है। पहले दिलबर को देख कर आती हूँ। बेटी के सारे दोस्त हैं। अभी जो है ना, हम नहा धो के फ्रेश होकर आए हैं। अभी हम इन सब से बातचीत कर रहे हैं। फीडर हमने निकाल कर फेंक दिया कि हम नहीं पिएंगे। और रात बेचारी के ना सर की सेटिंग के लिए मैंने इसको प्लेट वगैरह रखी, सारा कुछ किया। अब कहती है मम्मा जी कुछ नहीं रखना, मुझे रिलैक्स होने दो। अभी हम खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो बेटा आप खेल लो। अब माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है, अब हंसती है, जो भी कोई पास आता है उसको बोलती है कि मुझे उठाओ। दूसरा, आजकल हम अली के साथ लाइन मिला रहे हैं क्योंकि वो चलता फिरता बड़ा बच्चा है ना, इसको नज़र आ रहा है कि यह बंदा मुझे उठा सकता है। पता नहीं बच्चों को कैसे ये पता चल जाता है। मानो मानो छोटी चिन वाली का कर ली है, इतना हंसती है जब मैं इसको ये कहती हूँ ना। मानो सब कह रहे हैं मानो हंस के दिखा दे। ओए सदके जाओ, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं मानो हमसे बातचीत करे। अच्छा, ये जी हमारी बातें हो रही हैं। मानो क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है? मानो सब कह रहे हैं मानो हमें हंस के दिखा दे। भैया आप माशाल्लाह बोल दीजिएगा, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। आज ना अब ये माशाल्लाह से ना काफ़ी एक्टिव हो गया, इसको संभालना मुश्किल होता है। अभी मैंने दिलबर को तो ना ही पता चले, अच्छी बात है। इस बेचारी के ना सर पे थोड़ी सी चोट लग गई है। मानो अब भाई वो
आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कभी भी ऐसे झंडियाँ ढूंढियाँ नहीं लगाई, सिर्फ इसकी वजह से बर्दाश्त करी क्योंकि ये इतना इनके साथ खेलती है, खुश होती है। देखें जैसे वो उनकी इसकी कोशिश है कि वो मुझे उठाएं। बेटा आपने उसको उठाना है, वो आपको नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। ये मानो क्या कर रही है, मानो 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 कहती है मैं इससे ज़्यादा आपको लिफ्ट नहीं करवा सकती, सॉरी। मैंने आपको बोला था ना कि यही सूट बचेगा कोई एक आधा, तो बस यही बचा है। हमने रात सारे गंदे कर लिए। एक हमें पिंक कलर बहुत पसंद आ गया, ये लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। ये खाने वाली चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। माशाल्लाह जी लाज़मी बोल दीजिएगा, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। आयला पे मुझे चाय बना के पिलाया करोगी? आयला मानो नहीं जी, ऐसी काम नहीं करना है। ठीक है समझ आ गई। कामचोर बनेगी मेरी बेटी। इस पे खुश है, कामचोर बनोगी बेटा। वो कैसे आपके पास आए मुझे ये तो बताओ। अब ये पता है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अब ये अपने पाँव को मेरे साथ पुश करके आगे जाती है। अब जी हम रो रहे हैं, इससे ज़्यादा हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है। कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं है, बस थोड़ा सा ये रात बाहर गई थी वो ऐड किया है। आयला मेरी गोद में होती थी इसलिए बाहर ज़्यादा व्लॉग मैं बना नहीं पाती। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बच्चा लेके बाइक पे बैठ रही थी, इसलिए आस्ता आस्ता ये भी आदत इंशाल्लाह बन जाएगी। पहले दिन तो जो मैंने सफ़र किया था मेरी कमर ही टूट गई थी। यहाँ से गई भी सिर्फ मैं कमर्शियल एरिया तक थी, बल्कि आयला की मेडिसिन के लिए हम गए थे। लेकिन अब तो हम जाते हैं ना, तो अब आदत हो रही है, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। हर चीज़ सीखने से ही आती है। बाकी मैंने कोई 10 दफ़ा व्लॉग एंड कर लिया, बड़ी कोशिश की है कि तेज़ बोलो, लेकिन ना मुझे वो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा कि यार नहीं मेरी ये टून नहीं है तो मैं किस तरह बात कर रही हूँ। तो ये जो होता है ना बोलने का तरीका, समझने का, ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही सीखते हैं, बड़े होकर हम नहीं सीख पाते, बड़े होकर हमारी आदतें चेंज नहीं होती हैं। तो भाई आपसे यही सॉरी कर सकूँगी कि आप भी इसको 2 की स्पीड पे देख लिया करें अगर आपके पास टाइम नहीं होता, वरना मुझसे तो भाई तेज़ नहीं बोला जाता। ना ही मेरी आदत है चीखना चला कर बोलना, ये काम मुझसे नहीं होते। सम टाइम गुस्से में हो जाऊँ या कोई ऐसी बात हो जो मेरे ख़िलाफ़ हो और झूठी हो, उस वक़्त मैं वाकई मुझे तकलीफ़ होती है। उस टाइम तो हर इंसान ही चीखता है, लेकिन मैं फिर भी चीखने के अंदाज में नहीं होती। लेकिन मुझसे वैसे नहीं बोला जाता, मेरा बोलने का तरीका भाई यही है। जिसको अच्छा लगता है उनका दिल से शुक्रिया, जिनको नहीं लगता उनका भी दिल से शुक्रिया। बाकी 5 बज गए, मैंने कहा अपना ब्लॉग एंड कर लूँ, बाद में जो भी रूटीन होगी ऐड कर दूँगी। क्योंकि दिलबर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं राशन वगैरह के लिए, तो घर पे मैं और आयला है। कूलर जो है ना पहले हमने रखा हुआ था विंडो से बाहर, अब विंडो के अंदर मतलब कमरे में है ये। मैंने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन तारें शारों की वजह से ना आयला फिर घर पे है, छोटी है, अकेली है, तो मैं ना फिर डर गई हूँ। मैंने कहा नहीं भाई थोड़ा इंतज़ार ही कर लेती हूँ, ये ना हो मैं अल्लाह के पास पहुँची और मेरी बेटी जो है पीछे रोती रहे। बस यही था। बाकी जो है कपड़े वगैरह वॉश करने हैं वो फिर मैं बाद में कर लूँगी। एक छोटी सी बात गाइस करना चाहूँगी कि ना आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मैं यज़मान गई थी, तो वहाँ मैंने अपनी बहन से स्किन पॉलिश ली थी। वो भी मैंने उनको वहाँ बैठे कहा था कि मुझे स्किन पॉलिश बना के दो। मैंने सिर्फ अपने हाथ और पाँव पे करनी है, वो ना खुद उन्होंने की हुई थी। वो फिर अपने घर गई हैं, कहती मेरे पास स्किन पॉलिश वो तो नहीं है जो आप यूज़ करती हैं, ये साशे आप ले लो, ये आप कर लो। फिर मैंने सोचा अब यहाँ बैठ के क्या करना है। आप लोगों को पता है कि उन डेज़ में मेरी तबीयत ऐसे थी कि बस मैं ख़त्म ही हो जाऊँगी। आप लोगों के साथ मैंने वो प्रॉब्लम भी शेयर की थी, तो मेरा दिल नहीं किया, बस फिर मैं अपने घर आ गई थी, उसको साथ ले आई थी। अभी कल मैंने वो की है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वो मैंने नहीं ली, मेरी बहन ने मुझे लेके दी है। हर चीज़ की सफाइयाँ ना लिया करें। उसको आप आयला के दूध के साथ भी मेरी बहनों कंपेयर ना करो। आयला का जो दूध का छोटा डब्बा है वो 7 नहीं बल्कि 750 का आता है, और जो बड़ा डब्बा है वो 1500 का आता है। अगर वो 100 रुपये की फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले भी ली है तो वो दूध का डब्बा उससे नहीं आना, ठीक है। और वैसे भी मुझे साइमा ने दी थी। मैं दूसरी स्किन पॉलिश यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है, और वो रमज़ान से ही ख़त्म है ये नहीं। और यहाँ भावलपुर में मिलती है, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मुझे सिर्फ वो यज़मान से ही जो मैं लेती हूँ ना, मियाँ वालों की बड़ी शॉप है, सिर्फ मुझे उन्हीं की सही लगी है।
और ये सब ने यूज़ किया तो सब ने ये बोला कि वो जो पहले वाला था ना उसकी रिज़ल्ट अच्छी था। तो यज़मान गई भी हूँ, यज़मान से आते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों स्किन पॉलिश कभी याद ही नहीं रही लेना। अब इंशाल्लाह लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मैं कुछ भी लूँ, चाहे ज़्यादा चीज़ लूँ, कम लूँ, महंगी लूँ, सस्ती लूँ, ब्रांड से लूँ या लंडे से लूँ, मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप मेरी फैमिली हैं तो आप लोगों को सारी बातें पता होनी चाहिए। मुझे पता भी है कि सब कुछ बताने के बाद मैं ज़लील भी होती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया। बाकी हर किसी के समझने का अंदाज़ अपना होता है। आयला के आज थोड़ी सी चोट भी लग गई थी, तो माशाल्लाह से ठीक है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। अल्लाह ताला बस उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।